प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं बता रहा हूँ उपवन यात्रा वृत्तांत, यानी कि मैं 18 मार्च को उपवन के लिए निकला, 19 को मैं पहुंचा और वहां पर गया तो विभिन्न प्रकार की जिज्ञासाओं का समाधान आदरणीय बरखा दीदी और आदरणीय अर्चित भैया के माध्यम से हुई। उसमें मेरा एक जिज्ञासा था कि घर परिवार में हम लोग कुछ व्यक्ति शिव कार्य करते हैं। मान लीजिए किसी घर में पति गुरु कार्य में जाते हैं, किसी में पत्नी जाते हैं, और ऐसा प्रायः देखा गया है कि बच्चे लोग गुरु कार्य नहीं करते हैं। वो दया भी नहीं मांग पाते हैं, नमन भी नहीं करते हैं, और शिव गुरु कार्य लोगों से बातें करना तो दूर की बात है, नहीं कर पाते हैं। पढ़ाई लिखाई के कारण या अन्य किसी विशेष कार्य के कारण वो लोग शिव से अपनी सानिध्यता को नहीं बना पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या महादेव हमारे सभी परिवार की जिम्मेवारी लेंगे? क्या उन पे महादेव की दया होगी? क्या उनके साथ किसी आकस्मिक दुर्घटना या आकस्मिक विपत्ति तो नहीं होगा? इस तरह की जिज्ञासा मैंने दीदी के समक्ष रखा, और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने हम लोगों को क्या समझाया, कैसे महादेव का काम हम लोग सब परिवार मिलकर करें, यदि कुछ लोग नहीं भी जाते हैं तो कैसे होना चाहिए, इस संबंध में आज की विषय वस्तु रखी गई है। आपसे आग्रह है कि पूरी चर्चा को ध्यानपूर्वक सुने एवं अन्य भाई बहनों को भी सुनाएं, जिससे उन्हें भी प्रेरणा मिले कि गुरु कार्य स्वपरिवार कैसे करें। आइए पूरी चर्चा सुनते हैं। अब एक छोटा सा जिज्ञासा, छोटा सा। बहुत आदमी गुरु कार्य करते हैं, अपना या पत्नी करते हैं, घर में और बच्चा लोग या घर के सदस्य नहीं करते हैं गुरु कार्य। यदि उसके साथ कोई दुर्घटना या कुछ हो जाती है तो क्या महादेव उसका जिम्मेवारी नहीं लेंगे? तो कैसे पूरा परिवार सुरक्षित रह के महादेव का काम करे, जैसे लगे कि शिव कार्य हम कर रहे हैं और महादेव हम पे दया करे, हमारे साथ कोई दुर्घटना नहीं हो रही। घर में कोई एक दो आदमी गुरु कार्य कर रहे हैं। देखिए, गुरु और शिष्य की बात जहाँ तक है तो एक व्यक्ति के करने से उसका काम तो चल सकता है, लेकिन हर व्यक्ति का नहीं चल सकता, उसको भी करना होगा। कम से कम ठीक है, कोई विद्यार्थी है तो वो शिव चर्चा बहुत नहीं कर पाएगा, नहीं जा पाएगा बहुत, लेकिन महादेव से दया मांगने में क्या दिक्कत है? महादेव को प्रणाम करने में क्या दिक्कत है? फिर भी कहते हैं कि गुणात्मक होता है कर्म फल, अच्छा भी बुरा भी। कोई एक व्यक्ति भी अगर घर में अच्छा कर रहा है तो उसके भी कर्मफल का असर पूरे घर पे पड़ता है, और अगर बुरा करेगा तो उसका भी असर पूरे घर पे पड़ता है। तो इन्होंने कहा कि अगर किसी के घर में कोई दुर्घटना हो जाए या कोई घटना हो जाए तो इससे अगर बचना हो तो कैसे बचे आदमी? महादेव का काम, देखिए महादेव के काम को करने के पीछे जहाँ बहुत बड़ी घटना होनी रहती है वहां थोड़ी सी होकर रह जाती है, लेकिन स्थान, पात्र और काल, ये तीनों ऐसी अवस्था है कि जो तय है सो हो के रहेगा। आप जानते हुए, भगवान भी जान रहे हैं, तब भी उसको काल में अगर आ गया है, जगत में आ गया है, काल चक्र घूम रहा है, तो उसमें बचना बहुत मुश्किल है। गुरु की दया ही सुरक्षित कर सकती है, और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि कर्मफल को आप जानते हुए, ज्योतिष आपको बता देगा कि ये घटना होने वाली है, आप नहीं जाना चाहिएगा। इसी पे ना एक कहानी साहब ने सुनाई थी कि एक जंगल में एक तोता बैठा हुआ है, बोल रहा है, और यमराज को उसने दूर दूर से देख लिया है। तो उसका एक मित्र था गरुड़, तो गरुड़ तो बहुत ऊंचा उड़ता है, तो उसने देखा कि तोता क्यों रो रहा है, भाई क्यों रो रहे हो? तो तोता ने कहा कि मैंने यमराज को देखा है, जरूर मेरे प्राण लेने वाला है। तो गरुड़ ने कहा कि रुको, पहले मैं तुमको सुरक्षित करता हूँ, और मैं तो गरुड़ हूँ, मैं तो यमराज तक के पास जाता हूँ, मैं जाके बात करता हूँ कि तुमको कुछ नहीं करे। उस गरुड़ ने उस तोते को उठाकर 7 समंदर पार एक गुफा में जाके रख दिया। ये कहानी है, हाँ। और 7 समंदर पार एक गुफा में रख दिया और कहा कि तुम यहाँ एकदम सुरक्षित हो, अब यमराज यहाँ अभी नहीं आएगा, अब मैं जा रहा हूँ यमराज के पास। तो वहां से गरुड़ उड़ा और यमराज के पास गया। तो यमराज ने कहा कि
क्या बात है? तो गरुड़ ने कहा कि आप मेरे मित्र तोता के प्राण लेने वाले हैं। तो यमराज ने कहा बात तो सत्य है। तो उसने कहा कि नहीं, आपको नहीं लेना है। वो कह ही रहा है कि तब तक जो दूत होते हैं वो तोता के प्राण को लेके वहां आ गए। तो गरुड़ ने कहा कि ये कैसे हो सकता है? मैं तो इसको 7 समंदर पार एक गुफा में छिपा के आया था। तो यमराज ने कहा कि इसकी मौत साथ मैं यही देखकर इसको हंस रहा था कि ये तो जंगल में एकदम सुरक्षित है, लेकिन इसके भाग्य में लिखा है कि ये 7 समंदर पार एक गुफा में एक बिल्ली के मारने से मरेगा। तो ये तोता 7 समंदर पार कैसे जाएगा? ये सोच रहा था मैं। यमराज ने कहा, और देखो तुमने खुद ही पहुंचा दिया उसको। स्थान, पात्र और काल जो तय है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जीवात्मा का जो इस धरती पे आई है, उसको बदलना संभव नहीं है। मात्र गुरु की दया ही उसमें थोड़ा परिवर्तन कर सकती है। थोड़ा क्या, पूरा का पूरा रेखा ही पूरा बदल देते हैं महादेव, तो बदल सकते हैं, परंतु इसके लिए महादेव से दया मांगने की जरूरत है और इस पे विश्वास करना होगा कि हाँ, जो वो करेंगे अच्छा ही है, क्योंकि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आपके हाथ में जब कुछ है ही नहीं, तो फिर उस पर सोचकर, उस पर विचार करके या उस पर चिंता करके कोई फायदा नहीं होगा। जीवन है तो मृत्यु सत्य है, अटल है। एक व्यक्ति ने, एक गुरु भाई ने साहब से कहा एक बार कि मेरे जीवन में इतनी समस्या है, इतनी परेशानी है साहब, कि मेरा मन करता है कि हम आत्महत्या कर लें। साहब ने कहा उस गुरु भाई से कि अगर तुम आत्महत्या नहीं करोगे तो मरोगे कि नहीं? तो गुरु भाई ने कहा कि जी मरूंगा, जीवन है तो मृत्यु तो अटल है। साहब ने कहा कि जो चीज सत्य है वो हो के रहेगी, घटित होगी, तो उसके लिए चिंतित हो रहे हो, जीने की कोशिश करो। जीवन को जीने की कोशिश करनी है, मौत तो आनी ही है। देखिए, अपने बच्चों को भी हम लोग को समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए कि वो महादेव से दया मांगे। हम तो शिव से बन गए, मेरा बच्चा बना कि नहीं? क्योंकि हम उसको अपना खेत दे सकते हैं, अपनी संपत्ति दे सकते हैं, लेकिन मेरे अंदर जो शिव की शिष्यता है वो भी तो हमको देना है। हम दूसरों में बांट रहे हैं, अपने परिवार को नहीं बांट रहे हैं। महाशिवरात्रि में साहब ने कहा कि सब जगह आप करिएगा, ठीक है, अपने घर में भी आके 1.25 घंटा करिएगा, क्योंकि सबके बीच तो अपने महादेव के नाम की गूंज कर दी, अपने घर में क्यों नहीं की? कोई ऐसा कारण नहीं है कि हाँ आप नहीं कर सकिए। अपने घर में भी, अपने बच्चों को भी या अपने परिवार को भी महादेव की दया की परिधि में लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो आपने सुना, देखा कि घर परिवार के लोग जो गुरु कार्य में नहीं जाते हैं, कम से कम उनके दिल में तो शिव के प्रति प्रेम होनी चाहिए और वो जरूर दया मांगे, नमन भी करें। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अन्य व्यस्तताओं में फंसे हुए हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग भी करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि महादेव गुरु की सानिध्यता सबके लिए जरूरी है। नहीं जा पाते हैं तो अपने गुरु शिव से दया तो मांग ही सकते हैं, नमन तो कर ही सकते हैं। व्यस्तता जनित कार्यों के कारण हो सकता है वो लोगों से बातें नहीं करें, कोई बात नहीं है। तो आपने तो पूरी चर्चा सुना ही है, आप समझ ही गए होंगे। बस निवेदन होगा कि अभी तक आपने यदि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में आपने जो सुना है उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम।